जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग करंट अफेयर्स का लेकर आए हैं 10 जून को क्या क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा इस बात पर होगी कि जो भी पिछले वीडियोज़ आप देख रहे हैं उन पे आप अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। कमेंट बॉक्स में लगातार सब लोग जवाब दे रहे हैं, ये और अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दिया करें कि क्या स्थिति है हमारे अपनी तैयारी की, आपकी तैयारी की, और हमारी बातें कहाँ तक आप तक पहुँच पा रही हैं। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया बिगिन करते हैं। 10 जून को कौन सी घटनाएं ऐसी रहीं जो हमें प्रभावित करती हैं परीक्षाओं के दृष्टिगत होते हुए। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का सेशन शुरू किया जाता है। सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए कि पिछले प्रश्न का, कल के प्रश्न का उत्तर है, सवाल था मार्पोल का संबंध किससे है या मार्पोल का संबंध है। पहला वायु परिवहन नियमन, नंबर 2 जल परिवहन नियमन, नंबर 3 स्थल परिवहन नियमन, नंबर 4 है केंद्र सरकार द्वारा नियमन। आप बताना इनमें से किसका संबंध मार्पोल से है। तो सही जवाब है जल परिवहन नियमन। अब इसकी पूरी की बात सुन लीजिए, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। मार्पोल कन्वेंशन 2 नवंबर 1973 को आईएमओ में अपनाया गया था। 1978 के प्रोटोकॉल को 1976-1977 में टैंकर दुर्घटनाओं के कारण प्रतिक्रिया में अपनाया गया था। ठीक, जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मार्पोल परिचालन या आकस्मिक कारणों से समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब इसकी कहानी क्या है वो सुन लीजिए। हुआ क्या, 1976-77 में कुछ जहाज़ तेल लेकर समुद्री यात्रा कर रहे थे समुद्र मार्ग से, और रास्ते में उनमें रिसाव होता है, और रिसाव होने के कारण समुद्र में सारा का सारा टैंकर का जितना डीजल पेट्रोल था वो फैल गया और उससे बहुत सारे जीवों की मृत्यु हुई, और उन मृत्यु के लिए जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। तभी इसको लेकर उन्हें एक नियम बनाया गया कि अब आगे से भविष्य में, जो 1978 में बना था, भविष्य में कभी भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। बात ये नहीं कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बात यह है कि उस क्षति को रोका कैसे जाए, जीवों की हत्या को, जीवों की प्रजातियों को, रेसेस को बचाया कैसे जाए, उसी को लेकर मार्पोल का गठन किया गया था। चलिए आज का पहला सेशन बिगिन करते हैं। चलिए दर्शन करिए पहले मंदिर। उम्मीद है आप बता देंगे कौन सा मंदिर है। यस, उड़ीसा का। चर्चा में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राजगीत घोषित किया गया। चर्चा में वंदे उत्कल जननी, देखिए क्या लिखा है, लिखा है वंदे उत्कल जननी, ये है वंदे उत्कल जननी, ये कहाँ का राज्य गीत घोषित किया गया। तो कहाँ का, उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया। तो मैप में देख लीजिएगा, ये है उड़ीसा, और उड़ीसा के बारे में जानकारी। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं, और वहाँ की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। अब आपको अच्छे से पता है कि जो व्हीलर द्वीप है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में, है ना। अच्छा, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। वेरी गुड। उत्कल का तट किसे कहा है, उत्कल का तट मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, इस वाले तट को कहते हैं उत्कल का तट, है ना। और आपके राष्ट्रगान में भी है द्राविड़ उत्कल बंग, वो उत्कल शब्द यहीं से लिया गया है, ध्यान रखिएगा ना। आगे चलते हैं। सीधी बात नो बकवास, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, चर्चा में IIFL ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ये है रोहित शर्मा जी, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है पहला ब्रांड एम्बेसडर किसके द्वारा, IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस ने रोहित शर्मा को बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, फिर से रिपीट करें, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक एक 30 सेकेंड का संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए सुरक्षा निर्देशों और नियमों पर लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक सेवा संदेश है। IIFL भारत की शीर्ष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में शुमार है, जिसके पास लगभग 36,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं। चलिए इस शख्सियत को देखिए और समझते हैं कुछ इसके बारे में। यस, ये बायोकॉन के निदेशक हैं।
EY इंटरप्रेन्योर अवार्ड नोट करेंगे, EY इंटरप्रेन्योर अवार्ड। इंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो किसी बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। 2020 किस महिला ने, भारतीय महिला ने जीता? तो ये बायोकॉन की निदेशक है किरण मजूमदार सा कह सकते हैं। इनको मिला है पहला नहीं, EY इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020। ये बायोकॉन की निदेशक हैं कि किरण एम्सा ने जीता EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब। बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। उन्हें इस खिताब के लिए 41 देशों यानी 41 देशों में चयन होना था और 46 पुरस्कार शामिल थे जिनको इस पुरस्कार की होड़ में थे। अन्य प्रतिभागियों में से चुना गया वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी है। नोट करेंगे, पहली महिला उद्यमी है और 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला है। ठीक, चलिए, यस, शख्सियत को आप देख लें। यस, चलिए, चर्चा में आयरलैंड के किस मार्शल खिलाड़ी ने अब संन्यास लेने की घोषणा की है? ध्यान रखेंगे, चर्चा में आयरलैंड के किस मार्शल खिलाड़ी ने अभी संन्यास लेने की घोषणा। वनडे के लिए ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए है कोनोर मैकग्रेगर। कौन है? कोनोर मैकग्रेगर। ध्यान रखेंगे, ये आयरलैंड के मार्शल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की। अब आप बात किसकी है? आयरलैंड की। अब आयरलैंड के बारे में आप हमें लिखकर कमेंट्स बॉक्स में दिखाएंगे। अगला, नाबार्ड फुल फॉर्म सामने आपके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज़ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है ज़रा देखें। नाबार्ड ने किस राज्य को 270 करोड़ की राशि कोविड-19 के समय किसानों की मदद हेतु जारी की है? फिर से रिपीट करें, नाबार्ड ने किस राज्य को 270 करोड़ की राशि कोविड-19 के समय किसानों की मदद हेतु जारी की है? तो ये जारी की है किसके लिए? असम राज्य के लिए। किसके लिए? असम के लिए। चलिए, नाबार्ड के बारे में कहानी इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ की विशेष चल निधि सुविधा की देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई। चल निधि माने होता है जो तुरंत मार्केट को क्या कर दे? बूस्टअप कर दे। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य के कृषि ऋण के लिए एकदम वरदान साबित होगा। आगे चलते हैं। यस, गौर से देख लीजिएगा, अच्छा सवाल है ये भी। चर्चा में गूगल क्लाउड, आप खूब सब मोबाइल पे ऐप में देखिएगा, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया है? फिर से नोट कर, चर्चा में गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया? तो अनिल बल्लूरी को नियुक्त किया है। ये अनिल बल्लूरी जी हैं, इन्हीं को बनाया गया है गूगल क्लाउड का अगला निदेशक, वरिष्ठ निदेशक। अगला देखते हैं। यस, मणिपुर सरकार ने पौधों और वनस्पतियों को संरक्षित करने की कौन सी अनोखी पहल प्रारंभ की है? मणिपुर सरकार ने पौधों और वनस्पतियों को संरक्षित करने की कौन सी अनोखी पहल प्रारंभ की है? तो ये है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। अभी आपने सुना था दांत का अस्पताल, कान का अस्पताल, सिर का अस्पताल, दिमाग का अस्पताल। अब पहली बार है प्लांट हेल्थ क्लिनिक यानी पौधों का अस्पताल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल मणिपुर की क्या है? राजधानी के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी जारी की है, जो गांव-गांव जाकर मिट्टी लेगी, सॉइल हेल्थ का जांच करेगी कि उसकी स्थिति क्या है। अगला, इसको गौर से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है देखते हैं। चर्चा में दूर दराज के क्षेत्रों में फिर से देख लेते हैं इसको। चर्चा में दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 मरीजों को बाहर निकालने के लिए
वायुसेना कौन सा तंत्र विकसित किया है, वायुसेना ने कौन सा सिस्टम डेवलप किया है। क्या है ये, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी दूर दराज क्षेत्रों में, आगम क्षेत्रों में, जहाँ पर बहुत बुरी स्थितियाँ हैं, जहाँ से निकल पाना संभव नहीं है, वहाँ से वायुसेना निकालने के लिए जो कोविड-19 में फंसे हुए लोग हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उनको निकालने के लिए एक तंत्र विकसित किया जिसका नाम है अर्पित। क्या नाम है? अर्पित। देखते हैं क्या है। अर्पित है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज अर्पित। फिर से, आइसोलेटेड रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज अर्पित। भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन, जैसे आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड, पॉड माने होता है एक स्थान जहाँ, मतलब सही शब्दों में कहें एक युक्ति जिसके माध्यम से लिया जा सके, का डिज़ाइन विकसित एवं निर्माण किया गया है। यह पार्ट ऊंचाई वाले क्षेत्रों, आप अच्छे से, मैं अभी भी आपसे बोला हूँ, ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। अच्छा, बात एयरफोर्स की है तो देख ले, एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932, यानी हमारी की हुई नहीं है बल्कि अंग्रेज़ों की हुई है। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। चलिए देखते हैं अगली घटना को। चर्चा में रिचर्ड डॉक्सिन प्राप्त करने वाले, रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड है, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं गीतकार जावेद अख्तर जी। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार जीतने वाले बने पहले भारतीय। प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉक्सिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया है। इसके बाद वह इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए, यानी रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार हर साल, नोट करेंगे कब से दिया जाता है? 2003 से। यह पुरस्कार हर वर्ष रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो। चलिए, ये था हमारा सेशन की मुख्य बिंदु। अब आते हैं कुछ अच्छी सी चीज़ें जो हमने कट ऑफ की हैं कहीं से। पहला, झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? पीसा, देश है इटली। अगला है पार्थनान, एथेंस, ये जो चर्च है एथेंस यूनान में है। ग्रेट वॉल आप जानते हैं, उत्तर चीन या चीन। पिरामिड कहाँ है? गीजा, मिस्र में। पवन चक्की कहाँ की फेमस है? किंडर डिश कहाँ की? डेनमार्क की। ताजमहल आपको पता ही है, आगरा का। क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। इंपीरियल पैलेस, टोक्यो, जापान। ओपेरा हाउस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर, पेरिस, यही पेपर पूछा गया था पुलिस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, यूएसए में अवस्थित है। अब आता है देश के बारे में। आज देश हम ले रहे हैं फिलीपींस। कौन सा? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मुद्रा है पेसो, पैसा नहीं पेसो। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। संसद कांग्रेस, महाद्वीप एशिया। राष्ट्रभाषा फिलिपिनो। जनसंख्या में स्थान 12वां, जीडीपी में स्थान 39वां, क्षेत्रफल में 72वां। राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। आगे देख लेते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है अभ्यास के लिए, उम्मीद है आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अभी के अभी देंगे। अभी चर्चा में रहे किस राज्य ने कचरा प्रबंधन को लेकर नई पहल की है? अभी चर्चा में रहे किस राज्य ने कचरा प्रबंधन को लेकर नई पहल की है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी नई दिल्ली। तो ये था हमारा आज का सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, इसे तैयार किए होंगे
और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ा करें, कई बार इसको दोहराया करें, आपको आसानी होगी तथ्यों को समझने और जानने में। आज फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट बिंदुओं को लेकर। आज इतना ही, जय हिंद।